हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं एक स्टोर आई हुई हूँ क्योंकि मुझे कुछ पिलोज़ एंड कंफर्टर का सेट चाहिए था, तो बस वही देखने मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान से कोई आ रहा है, और उसके बाद मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। काफ़ी लंबा गैप हो गया, कुछ दिन भी ऐसे थे और कुछ मसरूफियात थी। और पाकिस्तान से अम्मी अब्बू आ रहे थे, अब तो आ भी चुके हैं और काफ़ी टाइम हो गया उनको आए हुए। ये सारे क्लिप्स उनके आने से पहले के ही हैं जो मैंने वीडियो के लिए ही बनाए थे। बट फिर जब वो लोग आए तो फिर कुछ दिन ऐसे थे तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो अच्छा, आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ आए हैं पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारी तैयारियां की थी हम लोगों ने, जो मैं ऑब्वियसली हर चीज़ तो बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई। थोड़े बहुत से क्लिप्स लिए थे। यहाँ पे बेडशीट पे बहुत अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था, 25%। तो यही सारी छोटी छोटी तैयारियां हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि वो कोई भी सफ़र से आए तो दो चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली तौर पे रेडी होनी चाहिए, एक बेडरूम और एक वॉशरूम, क्योंकि सफ़र भी बहुत थका देने वाला था। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, टॉवल्स वग़ैरह और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी वॉशरूम के लिए भी, लाइक बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, शावर जेल वगैरह टाइप की चीज़ें रेडी करना था, हर चीज़। और ये मास्टर बेडरूम है हमारे घर का, जो कि अभी तक हमने सेट ही नहीं किया था क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बट अब ज़रूरत पड़ गई थी तो हम लोगों ने यहाँ से आइकिया से ही, हस्बैंड ने ये मैट्रेस ऑर्डर किया था। तो ये सब फ़ोल्ड होकर आया था। फिर इसमें गाइडलाइन थी कि इसको 72 आवर्स तक यूज़ नहीं करना है, तो ये ख़ुद ही इन्फ्लेट हुआ। 2 दिन में ये इन्फ्लेट हो गया था। और हमज़ा बहुत एक्साइटेड था, वो समझ रहा था कि उसके खेलने के लिए कोई चीज़ आई है या कोई जंपिंग पम्प है। उस तो बस यही सारी तैयारियां थी। और बस आइकिया से एक बेड भी ऑर्डर किया था किंग साइज़ का, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी था वो क्वीन साइज़ था, जो कि जस्ट 2 पीपल के लिए इनफ होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था वो। तो इस बार थोड़ा सा बड़ा बेड लिया था, बिकॉज़ इब्राहिम मेरे साथ ही सोता है, वो अलग नहीं सोता। बरीहा तो अलग सो जाती है अपने रूम में, बट आजकल जब से अम्मी अब्बू आए वो भी उन्हीं के साथ सो रही है। एंड आइकिया से जो भी फर्नीचर आता है ना, वो हमेशा इस तरह ही आता है, उसको ख़ुद ही असेंबल करना होता है, पूरा डिसअसेंबल होकर आता है पीसेस में। और गाइडलाइन दी हुई होती है, गाइड बुक को देख देख के फिर हस्बैंड ने पूरा बेड बनाया। एक एक पीस अलग होता है आइकिया में, ये एक चीज़ है। बल्कि यहाँ कनाडा में जो भी फर्नीचर आता है उसमें आपको ख़ुद ही सारा असेंबल करना होता है। तो बस यहाँ से हम लोग अभी पिलो देख रहे हैं वॉलमार्ट से। और एंड वॉलमार्ट पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं कंफर्टर सेट के, डिफरेंट डिफरेंट नज़र आ रहे थे। और काफ़ी चीज़ें, बट मैंने फिर ब्लैंकेट ले लिया था, कंफर्टर सेट नहीं लिया था, सिंगल ब्लैंकेट कॉस्टको से ले लिया था। क्योंकि घर का टेम्परेचर तो अपने हाथ में होता है कि आप कितना सेट करें। तो हमने 22 पे सेट किया हुआ है। तो बाहर गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो, घर में एक ही जैसा टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ कि ये वॉशरूम बिल्कुल रेडी करना था, बिकॉज़ यहाँ ये वॉशरूम हमने आज तक यूज़ ही नहीं किया था बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान अगर रखा था तो आधा तो मैंने शिफ्ट कर दिया है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी तो मैंने अभी इसको भी शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड बेड ये वाला हम लोग यूज़ करते थे, बट ये खोल के दूसरे रूम में सेट कराया है। ये रूम हस्बैंड ने अपना ऑफ़िस रूम बनाया हुआ था, तो ऑफ़िस रूम को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जहाँ बेड था। एंड बेड खोल के फिर हम लोग इधर ले आए थे। और इसका रीज़न ये था कि यहाँ जो विंडो है उसका व्यू काफ़ी अच्छा है, बाहर का नज़र आता है। और ये वाला रूम था जहाँ पे बेड पहले लगा हुआ था, बट यहाँ पे जो विंडो है इससे कुछ नज़र नहीं आता व्यू यहाँ, क्योंकि सामने वाला घर नज़र आता है बराबर वाला। तो
इसीलिए हमने अम्मी अब्बू का जो बेड था वो उस रूम में सेट कर दिया ताकि समटाइम्स बोर हो तो बाहर देख लें। बट यहाँ पे हालांकि कोई होता भी नहीं है बाहर। इवन कि अब्बू कह भी रहे थे कि यहाँ पे बच्चे बच्चे बाहर खेलते नहीं। एक्चुअली हमारी न्यू कम्युनिटी है, अभी इतना ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है ना कुछ आइकिया से ऑर्गेनाइज़र्स भी लाई थी। मैं एक अपनी क्लोज़ेट के लिए और एक अम्मी लोगों के लिए ले आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो रूम्स में वॉक इन क्लोज़ेट दी हुई है उसमें जस्ट हैंगिंग का ऑप्शन ही है और स्टोरेज के लिए वो नहीं है, कैबिनेट्स नहीं है कपड़े रखने के लिए, जस्ट आप हैंग कर सकते हो। तो फिर मैं ये ले आई थी। मैंने कहा चलो कुछ कपड़े इस तरह फ़ोल्ड करके भी इसमें रखे जा सकते हैं, क्योंकि सारे कपड़े तो हम हैंग नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है ये यहाँ पे। बल्कि कनाडा में यही सिस्टम है, इस तरह ही होती है। और ये एक लॉन्ड्री बास्केट मुझे आइकिया में मिल गई थी और बहुत अच्छी और बहुत कन्वीनियंट लगी मुझे। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसको बहुत लाइट है, इसको ऊपर से नीचे लेके जाने में बहुत आसानी हो जाती है, कि मेरा लॉन्ड्री रूम नीचे है और कमरे ऊपर है, तो बड़ा मसला होता था मुझे किसी और चीज़ में लेकर। अच्छा यहाँ पे जो है ना वो फ्रिज मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मैंने फ्रिज की बिल्कुल क्लीन कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई थी फ्रिज की। तो मैंने कहा अम्मी लोग के आने से पहले जो है ना ये क्लीनिंग भी कर दूँ सारी, ताकि जब वो लोग आएँ तो काम में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो और हम लोग बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ गुजारें। और अब ये वाला जो दिन है ये वही दिन है जिस दिन वो लोग आ रहे थे और बैठे हुए थे, तो वो प्लेन में रात से ही, बट सुबह वो आने वाले थे। तो मैंने बिरयानी पका ली। समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ। मैंने कहा बिरयानी जल्दी पक जाती है, वही पका लेती हूँ। और ये रूम तो पूरा रात में सेट करके सोई थी, बट इब्राहिम और बरिया दोनों ने आके ना बेड पे जंपिंग शुरू कर दी। तो फिर मैंने निकलने से पहले दोबारा पूरी चादर वादर ठीक करी और वो सब। ये कुछ हैंगर्स भी मैं ले आई थी वॉलमार्ट से। तो मैंने कहा कुछ कपड़े हैंग भी कर लेंगी और कुछ उसमें रख लेंगी जो ऑर्गेनाइज़र लाई थी। तो बस ये मैंने निकलने से पहले जो है ना, जब हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, तो फिर यहाँ पे मैंने बिल्कुल रूम फ्रेश कर दिया। और ये जो एक साइड में रॉकिंग चेयर है, ये हस्बैंड स्पेशली लेकर आए थे अब्बू के लिए। और रूम स्प्रे कर दिया अच्छा सा मैंने। और वॉशरूम और बस बेडरूम, 2 चीज़ें, कोई भी सफ़र से है ना, ये 2 चीज़ें आप उन बंदे के लिए रेडी हमेशा रखें। क्योंकि बस खाना भी ना रखें। हालांकि खाना मैंने बनाया था, बट बिरयानी भी जो है ना वो नहीं खाई उन्होंने सही से, क्योंकि बहुत थके हुए थे। थोड़ी बहुत ही खाई है वो बिरयानी, फिर हमने नेक्स्ट डे ही खाई थी सही तरह। उस दिन तो सब ने थोड़ी थोड़ी खाई। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। और बस अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और हस्बैंड ने ना काफ़ी सारे प्लान कब से किए हुए थे कि हम जब जाएंगे तो यहाँ पे रुक के यहाँ से फ्रेश को से केक लेंगे, यहाँ से बुके लेंगे, बट हम लोग कुछ नहीं ले पाए। एक तो मुहर्रम के एहतराम में भी हमने नहीं लिया केक वगैरह, और दूसरी चीज़ हम जब निकले ना तो हमें लग रहा था हम लेट हो गए हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं, बस हम जल्दी भागे कि कहीं ये ना हो कि फ़्लाइट आ जाए, वो लोग बाहर निकल जाएं और हम ना हो वहाँ पे परेशान हो जाएं। बट हम लोग जब पहुँचे तो हम खड़े रहे हमारे जाने के तकरीबन 3 घंटे बाद अम्मी लोग बाहर निकले हैं, क्योंकि उनका बैग नहीं आ रहा था। उनका बैग काफ़ी लेट आया है। और हस्बैंड ने PIA करवाया था ताकि उनको आसानी से आ जाए वो लोग, और कनेक्टिंग फ़्लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग ख़ुद भी PIA से ही आए थे। तो जो छोटे बच्चे वाले हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए PIA एक बेस्ट फ़्लाइट है जो डायरेक्टली आ जाती है। कोई और फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं आती है, आपको जो है वो ट्रांज़िट लेना पड़ता है। बट PIA 14 घंटे की फ़्लाइट है, जो आप कराची से बैठो तो डायरेक्टली आप टोरंटो पे उतरते हो। तो हम जब आ रहे थे तो हमारे साथ भी छोटे बच्चे थे, बरिया और इब्राहिम दोनों छोटे थे। तो हमने इसीलिए ख़ुद भी PIA करवाई थी। और PIA में आपको बहुत अच्छा बैगेज भी मिल जाता है। 28 kg के 2 लगेज अलाउ होते हैं एक बंदे को, और 7 kg का एक हैंड कैरी भी अलाउ होता है। तो बहुत अच्छा स्पेस होता है आपके पास, और डायरेक्टली आ जाता है आपको कहीं से। वरना ट्रांज़िट फ़्लाइट लो तो पूरे कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं सफ़र में। इतना लंबा ये है कनाडा और पाकिस्तान
जो है वो पूरा एक अपोज़िट वर्ल्ड का अपोज़िट साइड पर है। मशरिक़ और मग़रिब, ईस्ट और वेस्ट का है पूरा हिसाब किताब। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे प्राम नहीं लाए थे क्योंकि हमें था कि जो भी अम्मी लोगों के बैग्स होंगे वो गाड़ी में एडजस्ट करने हैं वापसी में, तो प्राम इसीलिए नहीं रखी थी स्ट्रॉलर, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। इब्राहिम को भी गोद में रखना पड़ा क्योंकि ये तो भागने वाला बच्चा है, और हमज़ा को भी मैंने गोद में उठाया हुआ था, और बरिहा तो समझदार है। और यहाँ से सब लोग निकल रहे थे, बस अम्मी अब्बू ही नहीं निकल रहे। जब गेट खुलता हम लोग एक्टिव हो जाते जब गेट खुलता हम लोग एकदम अलर्ट होके खड़े हो जाते, बट वो लोग निकल के ही नहीं थी। हम लोग पूरा 1 घंटा यहाँ बिल्कुल सामने खड़े रहे, और हस्बैंड एक दफ़ा गए टिम्बिट्स लेने, बच्चे रो रहे थे, कुछ टॉफ़ीज़ कैंडीज़ वगैरह लेने, तो वो गए और मैंने उनको जल्दी से फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा देखिए मुझे लग रहा है निकलने वाले, जल्दी आ जाए। उन्होंने कहा, फिर वो बेचारे भागते भागते वापस आए, बट वो लोग नहीं निकले। फिर हम लोग बस मैं जाके बैठी सामने चेयर्स पे क्योंकि हमज़ा बहुत रो रहा था। अब मैं बस जाके बैठी हूँ चेयर पे, और हस्बैंड भी थोड़ा इधर उधर हुए, इब्राहिम को उतार के उसके पीछे भागे, और इतनी देर में वो अम्मी अब्बू निकल आए, और हमने दूर से देखा। मैंने कहा शिट, और फिर हस्बैंड ने भी देख लिया था, वो भागते भागते गए, मैं भी उनके पीछे भागते भागते गई। अभी आप लोग देखिएगा क्या हुआ था। और मैं फिर पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि जब हस्बैंड मिले तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, फिर मैंने बंद कर दिया। जब मैं मिलने लगी तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और यहाँ पे जो है ना, सब लोग, कितने सारे लोग खड़े थे अपने प्यारों के इंतज़ार में। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब एयरपोर्ट पे देख के ना। जब आप छोड़ने जा रहे होते तो बहुत इमोशनल होते हो, हर कोई रो रहा होता है, और जब अराइवल होता है तो फिर कितना अच्छा लगता है ना। कोई बुके लेके खड़ा हुआ था, कोई, ये देखें, ये है वो सीन जब हम लोगों ने दूर से देखा कि अम्मी अब्बू निकल आए हैं, और हम बिल्कुल सामने ही खड़े थे। बस ये समझे हम विदिन बस हम इधर, मैं इधर आके चेयर पे बैठी हूँ, हस्बैंड इधर उधर हुए, और इतने में वो निकला। हमने कहा लो, इतनी देर से हम खड़े थे तब निकले नहीं। और यहाँ पे जो है ना, बस यहाँ पे 1 साल, तकरीबन 1 साल के बाद ही, हाँ 1 साल 2 महीने के बाद पेरेंट्स से मिल रहे हैं हस्बैंड। बहुत ही इमोशनल सीन है, और अम्मी भी बहुत रो रही थी इनसे मिल के, बच्चों को देख के। और हमज़ा को तो फ़र्स्ट टाइम ही देखा था दोनों ने। हाँ, वीडियो कॉल पे देखते रहते थे, बट फ्रेंड से फ़र्स्ट टाइम देखा था। और बस यहाँ पे सारा इमोशनल सीन चला है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और आप लोग समझ सकते हैं। माशाल्लाह, ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम 3 घंटे में घर पहुँचे हैं। पूरे रास्ते बहुत सारी बातें करी, पूरे सफ़र का हाल सुना, और फिर घर आके थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जो हम बिरयानी खा रहे थे। और ये है आम जो पाकिस्तान से लेकर आई थी अम्मी, और उन्होंने उसी टाइम निकाल दिए थे कि फ्रिज में रख दो, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना फ्रिज में, बस मज़ा ही आ गया था। और ये क्लिप्स नेक्स्ट डे के हैं, मॉर्निंग में जब हम लोग वो लोग फ्रेश होके उठ गए थे नाश्ता वाश्ता करने के बाद। फिर बैग खोला तो ये कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं। बरिहा की एक्साइटमेंट है यहाँ पे, उसकी जो चीज़ें आई हैं, और ये मेरे लिए भी सैंडल लेकर आई हैं। ये सब सामान देख के बरिहा बहुत खुश हो रही थी। मेरा नाम लो, मुझे पैसे तो बस ये था पहला दिन कनाडा में अब्बू का, जिसमें उन्होंने नाश्ते के बाद अपना पहले ही हमें सारा सामान दिया जो हमारे लिए लेकर आए थे, और फिर अपने बैग्स वगैरह सब ऊपर रखवाए उन्होंने अपने रूम में, अपने रूम के क्लोजेट में। और कागी अच्छा लगा आपको? और इसी तरह हम लोगों ने पहले दिन तो बस बातें ही करी, और बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हमज़ा भी बार बार देख रहा था, बरिहा भी बहुत खुश थी क्योंकि बच्चे ना हम दोनों की सिर्फ शक्ल देख देख के मुझे लग रहा है बोर हो गए थे।
आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपसे हाँ, नेक्स्ट बता रहा है, वीडियो में इसको उसने मिलते उठा हैं, लिया जब फ़ौरन। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।